अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। कैलेंडर में तो दोस्तों आज सैटरडे का दिन है, लेकिन आज के दिन का बिहेवियर सैटरडे की तरह नहीं है, क्योंकि आज हम मार्केट का वॉल्यूम एक मरतबा फिर से शार्पली फॉल होता हुआ देख रहे हैं, जिसमें बीटीसी खुद सर फहरिस्त है। जब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस दरमियान बीटीसी एक ऐसे ट्रायंगल पैटर्न में एंटर हो चुका है जिसे हम डिस्कस सिर्फ कैंडल चार्ट पे जाकर ही कर सकते हैं, और बीटीसी इस वक्त 73,000 की नाजुक तरीन सतह पे आ चुका है। उसकी वजह है दोस्तों एक ऐसा एग्रीमेंट जो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका, जो कभी भी हमें यहां पर सरप्राइज कर सकता है। सैटरडे के दिन और संडे के दिन खबरें बहुत कम होती हैं, लेकिन ये आम सैटरडे संडे नहीं है। आज सुबह के पहले सेशन ने ये बात साबित कर दी है। बहुत सी ऐसी अहम चीज़ें, इमर्जिंग फ्रेमवर्क मैं आपके साथ मार्केट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम के हिसाब से शेयर करूंगा, तो दोस्तों वीडियो को आपने मिस नहीं करना। आगाज़ कर लेते हैं पहले उस खबर से जिसका पिछले हफ्ते से इंतज़ार है, और हम 8 दिन हो गए हैं उसी पेपर के वेट में यहाँ पे खड़े हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिशियल, ये जो रिप्लाई है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ईरान की तरफ से देरी कर रहा है, उनकी तरफ से हर चीज़ तैयार है। हालांकि मिडनाइट में एक खबर आई थी जिसके बाद सभी ने अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लिया था, और वो खबर ये थी कि अपने ऑफिशियल रूम में ट्रम्प चले गए हैं, जहां से अनाउंसमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है, और ये अनाउंसमेंट फ़ौरन होते ही एकदम मार्केटों में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। देखी भी गई, बाकायदा तौर पर क्लोजिंग से पहले ऑयल मार्केट्स बुरी तरह क्रैश कर गईं। लेकिन इस दरमियान ज़्यादातर जो मार्केट की नौहाव रखने वाले दोस्त हजरात हैं, वो एक बात भूल रहे हैं कि ये 3 स्टेप के अंदर यहाँ पर सीज़ फायर होने जा रहा है। पहला स्टेप तो अभी फ़िलहाल सामने आया है, अगले 2 का कोई अता पता ही नहीं है, और उसके ऊपर बात करना भी फजूल है। पहला स्टेप ये है दोस्तों कि ये 60 दिन की मुफाहमत होगी, पॉलिसी होगी। इस 60 दिन में मिल बैठ के ये नतीजा निकाला जाएगा, या ये मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी कि आगे चलना कैसे है। अब जिस तरह की ये दुश्वारियां और हम आपस में नाचाकियां देख रहे हैं पिछले 90-91 दिन से, मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि जगह जगह हमें नेगेटिव स्टेटमेंट और जगह जगह हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। और ये जून का महीना जो पहले से ही बजट के साथ जुड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी लेकर के आएगा। बजट तो बजट दोस्तों, उसके साथ 16 और 17 की FOMC की मीटिंग, जिसे केमन वॉश यहाँ पर तारीखी तौर पे पहले एतवार से इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि फेड गवर्नर की जो लिस्ट है, जो उसके अंदर जेम पॉल भी बैठे होंगे, लेकिन ज़ाहिरी बात है उनको यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ की समझ लें कि सबकत हासिल होगी कि उन्होंने एक 8 साल इस महकमे के लिए काम किया। एनीवे, इस वक्त दोस्तों इंतज़ार है, और ये ख़बरें किसी भी वक्त सीज़ फायर को 60 दिन का मज़ीद तूल दे सकती हैं, जिसके नतीजे में कहा यह जा रहा है, ये सिर्फ कहा जा रहा है, होता है नहीं होता ये अल्लाह बेहतर जानता है, कि फौरी तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में कमोडिटीज़ मार्केट यहाँ पर वॉलेटाइल हो सकती हैं। इसी खबर के दौरान एक स्टेटमेंट आती है तकरीबन इस खबर के 3 घंटे बाद, के तेहरान से ये खबर है कि सीज़ फायर की जो डील है वो अभी तक अपने अख्ताम पर नहीं पहुंच पाई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट डीप मिडनाइट से पहले मार्केट में थी कि जी वो अपने रूम में गए हैं और फैसला फौरी आने लगा है, वो फैसला इस वक्त यहाँ यानी कि समझ लें ताख़ीर का शिकार दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों ये खबर देखी गई कि ट्रंप अपने रूम से वापस आ गए हैं विदाउट किसी डिसीजन के। और लास्ट बात फिर उसी बात पे आकर के ख़त्म हुई है दोस्तों कि जब तक वो एक ऐसा मवाद जिसके ऊपर सारी बहस हो रही है वो नहीं देंगे, बात आगे बढ़ना मुश्किल है। अब हम इसके बरअक्स अगर मार्केटों को देखें, तो मार्केटों में पहले से ही खुशी की लहर आ गई, जैसे ये काम अख्ताम तक पहुँच गया है। तो दोस्तों याद रखें, कोई भी चीज़ अपने अख्ताम तक नहीं पहुंची। आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और यकीन कीजिएगा शायद अब ऐसा बिलीव होता चला जा रहा है, क्योंकि इन बातों को, इन ख़बरों पे नज़र रखे हुए 90 से 91 दिन हो गए हैं। तो ये 90 और 91 दिन की डिस्कशन हमें भी एक यकीन देती है, वो ये कि शायद अब कारोबार जो हैं, तजारती सेक्टर्स जो हैं, वो अब इन्हीं ख़बरों के मोहताज रह गए हैं। इन्हीं ख़बरों के ऊपर सारा कुछ चल रहा है। ये ख़बरें यहाँ पर पूरी मार्केटों को कंट्रोल करती हैं। यकीन करें, शायद मार्केटों के पास अब अपना रियल वॉल्यूम भी नहीं रह गया, वो वॉल्यूम जो ऑडियंस की तरफ से या यूज़र्स की तरफ से देखने को मिला करता था।
लास्ट में एक और खबर आपके साथ शेयर करता चलूं जिसके ऊपर व्यूवर्स को बड़ी ज़बरदस्त मगालता राई हो गई, और ये था कि ट्रंप आल्सो सेड द शिप स्टक इन स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ड्यू टू द मिलिट्री ब्लॉकेड कैन नाउ हेड होम हैज एट विल नो बी लिफ्टेड। यानी कि उन्होंने जो ब्लॉकेड लगा के रखी हुई थी उसे हटा दिया गया है, और अब वो जो शिप रास्ते में काफ़ी अरसे से खड़े थे उन्हें वापस जाने का मौका मिल गया है, और वो टीमें भी जो वहाँ पे रास्ते रोकने का बाइस बन रही थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों ये कोई नहीं जानता, इसलिए कि अब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर दूरबीन लगा के तो मैं बैठा नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही कोई ऐसा शख्स। लिहाजा ये खबरें खबरों की हद तक होती हैं, खबरों की दुनिया से आती हैं, इन पे बिलीव करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे ऑयल प्राइसेस की बात करें दोस्तों, तो ऑयल प्राइसेस में $1.5 का WTI में इजाफा हो गया, और ब्रेंट में भी $1.5 का 1.58 का। ये कब हुआ दोस्तों? क्लोजिंग से ठीक 1 घंटा पहले। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केटों ने कहीं ना कहीं ये असर ज़रूर लिया क्लोजिंग से पहले कि जी वो जो चचा अपने कमरे में गए थे वो फैसला कोई ना कर सके। तो ये बात तो तशवीश की है, इसलिए आज सैटरडे के दिन और संडे के दिन वॉल्यूम में आपको इन खबरों के इंतज़ार के तहत काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। फ्राइडे क्लोजिंग के वक्त दोस्तों हमने देखा कि डोमिनेंस जो था वो थोड़ी सी रिकवरी करने में कामयाब हुआ, हालांकि ये 98.84 तक जा चुका था। फिर इसने क्लोजिंग की 98.94 पे, जो बराह रास्त स्ट्रॉन्ग करता है अपने आप में यूएसडी को। पढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों पिछले 12 घंटों में मार्केट में जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं उसमें से है मार्केट के वॉल्यूम का शफल, यानी कि मार्केट वॉल्यूम आल्ट कॉइन्स में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, जिसके नतीजे में डोमिनेंस यहाँ पे वीक हुआ है। यानी कि हम 57.80 से गिर के 57.50 पे आए हैं, जो बराह रास्त इंडिकेटर होता है कि आल्ट कॉइन की परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ तो बेहतरी देखने को मिल ही जाती है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर दोस्तों जो टोकन इस वक्त मौजूद हैं, फिलहाल उसमें स्टेलर एक मजबूत प्रोडक्ट है, लेकिन इस वक्त ये अपनी रिकवरी की तरफ है, लिहाजा इससे दूरी इख्तियार करें। तो दोस्तों आगाज़ करेंगे हम बिटकॉइन के तजिए से, जो बहुत ही अहम और इंतहाई अहम है। मिडनाइट में हम 73,934 पे खड़े थे। आपको अपडेट किया गया था कि बीटीसी के लिए यहाँ पर हर सूरत 73,800 प्लस रहना एक मार्केट के लिए बुलिश मोमेंटम को दावत देता है, ये नहीं कि उसे कन्फर्म करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बीटीसी ने 73,800 को कंटिन्यू करने से वाज़िया तौर पे इनकार कर दिया, और हम 73,190-94 से बाउंस लेकर के आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बाउंस से पहले सूरत हाल आपके सामने है। हम इस वक्त जब भी 73,000 के नज़दीक जा रहे हैं, मार्केट में अचानक से बेरिश नैरेटिव क्रिएट हो जाता है। तो 73,000 की नज़ाकत को आपको समझना होगा, इसलिए कि जब मार्केट सेवरल टाइम 72,500 का लो दे चुकी है, तो 73,000 और 72,500 में कोई ज़्यादा फ़र्क रह नहीं जाता, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि बेरिश मोमेंटम का आगाज़ हो ही 73,000 के ब्रेक होने के बाद रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के दिन की मुनासबत से बीटीसी के लिए कौन सी ऐसी रेजिस्टेंस है जो इसे फिर से एनर्जी की तरफ लेके जाती है। तो दोस्तों वो है 73,890, 73,890 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस, वो भी सेकेंड ट्रेडिंग सेशन के बाद यहाँ पे बीटीसी को इतनी एनर्जी तो प्रोवाइड कर सकती है कि ये दोबारा 74,500-600 से रिजेक्शन ले सके। तो याद रखिएगा कि हम ये जो लास्ट स्ट्रगलिंग एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे शेडोज बहुत हैं। ये देखें, इन कैंडल्स के डाउन साइड पे शेडोज बहुत हैं, ऊपर वाली कैंडल्स के अपर साइड पे शेडोज बहुत हैं। तो ये शेडोज हमें वाजिया इत्मीनान देते हैं कि बीटीसी में वॉल्यूम अभी मौजूद नहीं है। तो लिहाजा बीटीसी जो है वो अपना आप बनवा कर छोड़ता है। अभी यहाँ पे आपको एक बुलिश जो कि है दोस्तों हैंगिंग मैन कैंडल बनती दिखाई दे रही है। ये बुलिश ही रहे तो बेहतर है, अगर ये बेरिश हो जाती है तो फिर से हम 73,000 की तरफ ही जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो इथीरियम की परफॉर्मेंस है वो इसकी निस्बत बहुत ही ज़्यादा डंप है। इथीरियम दोस्तों अपने लिए वॉल्यूम जनरेट करने में दो हाथ से नाकाम साबित हो रहा है। 3 हफ्ते कंप्लीट होने को है, ठीक है, और 2000 के मुंह के ऊपर मार्केट खड़ी है। सेवरल टाइम हम 2000 से बाउंस करके आए हैं, जबकि मिडनाइट में जब इसे डिस्कस कर रहे थे तो हम 2026 पे थे। अब ओवरस्टे आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2000 पे यानी कि 2000 पे इसे पुश करता है बार बार 1970 के लिए। तो अगर ऐसी ही सूरत हाल रहती है तो 2000 का ब्रेक हो जाना कोई बड़ी बात ना होगी। अब मार्केट को इसी कैंडल को बुलिश बनाना होगा। टॉप जो नई कैंडल यहाँ पे बनती है ठीक 2 घंटे बाद बन जाएगी। ये एक ऐसी कैंडल होगी दोस्तों जो इथीरियम को फिर से 2035 से लेकर 2055 तक की एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है।
और डिपेंड करता है कि अगला नैरेटिव जो है वो कैंडल चार्ट के अकॉर्डिंग क्या रहता है। उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पर अपना एक नेक्स्ट मूव आज के दिन जो कि है यहाँ पर प्रूव करना है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं आल्ट कॉइन के हवाले से बीएनबी से, और हम देख रहे हैं कि बीएनबी आफ्टर द 641 मुसलसल अपने पुराने खोए हुए पैटर्न को हासिल करने की तरफ लगा हुआ है। 683 से इसकी रिजेक्शन हुई थी और हम 670 पे पहुंच चुके हैं। इन दो बड़ी कैंडल्स ने पुराने जितने भी डैमेज थे वो रिकवर कर दिए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बीएनबी ने लिया है यू टर्न। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीएनबी जब इस तरह अपनी रिकवरी शो करता है तो साथ हमें एक मैसेज भी देता है कि शायद ज़्यादातर दुनिया जो है वो बेरिश मोमेंटम अपना कर बैठी हुई थी बीएनबी को लेकर, लेकिन उसको यहाँ पर जो चोट पहुँची है वो पहुँची है दोस्तों बीटीसी के डोमिनेंस के टूटने पे। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जिस लिहाज से जिस तरीके से बीएनबी बीटीसी का जो यहाँ पे डोमिनेंस टूटा है, ये बराह रास्त बीएनबी के लिए सपोर्टिव या अदर टोकन्स के लिए सपोर्टिव हो सकता है। ये देखें, अब हमें यहाँ पर 673 की रेजिस्टेंस चाहिए, ना मिल पाने पे बीएनबी 665 की एक हर्डल लेगा और 661 की रिवर्सल यहाँ पे साबित कर सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रगल बीएनबी में बहुत ज़्यादा है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी 650 कंसीडर की जाएगी। एक्सआरपी ने बड़ी ही मुश्किल के बाद 1.36 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड की। वो दोस्त जिन्होंने 1.29, 1.32 जैसी यहाँ पर सपोर्ट को यूटिलाइज किया, उन्हें एक नॉर्मल सी सफलता मिली। 2.05% का इसमें इजाफा आज देखने को मिल रहा है। मैं अभी भी समझता हूँ कि एक्सआरपी 1.30 और 1.31 की तरफ दोबारा से राग़िब हो सकता है। सोलाना में दोस्तों आज के दिन वॉल्यूम ना होने के बराबर है। वजह वो देख रहे हैं आप कि इस वक्त ये अपने शॉर्ट स्क्वीज़ के बाद और लॉन्ग स्क्वीज़ के बाद कोई मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सका। अक्सर ऐसा होता भी है क्योंकि मार्केटें ज़्यादातर एनालाइज कर रही होती हैं कि दुनिया का रुख किस तरफ है। लिहाजा 82.50 इसकी जो टेम्प्रेरी सपोर्ट है वो तो अब इतनी दफ़ा टूट चुकी है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। लिहाजा इस वक्त सोलाना की टेम्प्रेरी सपोर्ट जो बन के सामने आ रही है वो है 81.60। 81.60 इसकी टेम्पररी सपोर्ट है दोस्तों, और मैक्स रेजिस्टेंस 84.20, जिसे हासिल करने में अभी ये दुश्वारी है कि आपको बेरिश हैमरहेड बनती हुई दिखाई दे रही है। लाजमन होगा कि सोलाना 82.30 को प्रोटेक्ट करे तो ही अगला मोमेंटम कुछ बेटर हो सकता है। तो दोस्तों हाइपर लिक्विड में एतमाद की इंतहाई कमी है, क्योंकि आज सुबह हमने देखा कि हाइपर लिक्विड ने अपनी 65.20 की सपोर्ट को तोड़ दिया विदाउट एनी रिस्पेक्ट, और ये वो सपोर्ट थी जो अभी बिल्कुल नई थी। लिहाजा जो नई सपोर्टें होती हैं उनको सिर्फ सपोर्ट की हद तक डिस्कस किया जा सकता है, फंडामेंटल नहीं कहा जा सकता, तो वो होती हैं टेम्पररी। लिहाजा ये टेम्पररी सपोर्ट लो ये लेकर के आई हमने कि हमने 63.96 का फिर से लो देखा और रजिस्टेंस आपके सामने इस वक्त 66.25 की है। तो नेक्स्ट मूव के लिए ज़रूरी है कि हाइपर लिक्विड पहले तो 65.20 और 65.50 को रिस्पेक्ट दे। ये रिस्पेक्ट ना मिल पाने पे आप दोबारा $1 से $1.5 का रिवर्सल देख सकते हैं। जी कैश ने दोस्तों अपनी 550 की सपोर्ट को पांव तले रोन दिया और आपको अपडेट किया गया था कि 550 के ब्रेक होते 540 हम दोबारा देखेंगे। 540 तो बहुत देखा ही देखा दोस्तों, लेकिन हमने 502 तक का लो देखा और 502 के बाद अब हम 518 पे हैं, यानी कि इसने 500 को सिलेक्ट किया है अपनी सपोर्ट के तौर पे विद द शैडोज़। अब ये टोटल कमी एक बहुत बड़ी कमी हो चुकी है, लिहाजा यहाँ पे जी कैश को अंदेशा है कि 502 भी ब्रेक हो जाएगा। मान लें 502 ब्रेक हो जाता है तो ये टेम्पररी होगा, लेकिन शॉर्ट स्क्वीज़ और लॉन्ग स्क्वीज़ का मामला काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है। आज के दिन जी कैश के ऊपर स्ट्रगल देखने को मिलेगी। वॉल्यूम अभी इतना लो है कि रेजिस्टेंस भी 522 अगर मिल जाए तो बड़ी बात होगी। अब आगाज़ करते हैं पब्लिक डिमांड कॉइन्स से। तो दोस्तों पब्लिक डिमांड में XMR को लेके व्यूवर्स का हाल बहुत ही बुरा हो गया। क्योंकि 2 दिन पहले जब ईद की छुट्टियां चल रही थी तो XMR ने 349 348 तक का लो प्रोवाइड कर दिया। अब मेरी समझ से ये बात बाहर है कि आप शायद इन बातों को सुनना ही नहीं चाहते, और मैं जो आपको अपडेट देता हूँ उसको आप गौर ही नहीं करना चाहते। वो ये कि ईद की छुट्टियों में पूरी दुनिया में वॉल्यूम जो था वो कम था, जिसके नतीजे में हमें XMR 350 पे देखने को मिला और रिकवरी देखें 420 की। अब होता यह है कि जिनको पेशेंस यहाँ पे लेना आता है मार्केट के एतबार से, वो ही यहाँ पे किसी मंजिल को पाते हैं। तो लिहाजा मैंने देखा कि 380, 375
और 388 तक की सपोर्ट जिन्होंने तवज्जो के साथ इस्तेमाल की उन्हें 420 का हाई देखने को मिला। अब XMR 420 पे तो दोस्तों पहुंच जमा नहीं सका क्योंकि ये लॉन्ग स्क्वीज था और लॉन्ग स्क्वीज जस्ट टच एंड गो की तरह होता है। अब यहाँ पे मार्केट जो है कहीं पे सपोर्ट बना नहीं पा रही। अभी भी अगर XMR 390 को कंटिन्यू नहीं करता तो रुझान 385 से 386 की तरफ रहेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों टाओ अब रूटीन से इस मरहले से गुजर रहा है कि वो 250 को बार बार ब्रेक कर रहा है। आपने देखा कल भी ब्रेक हुआ, मिडनाइट में भी ब्रेक हुआ और आज सुबह भी, जिसके नतीजे में हम 246 से बाउंस कर रहे हैं और रेजिस्टेंस आ जाती है आज आकर 253 और 55 की। अब आपको वो दिन तो याद ही होंगे जो 3 दिन पहले की बात है कि टाओ बार बार 255 से बाउंस कर रहा था। तो इसी तरह ही होता है कि एक पैटर्न या एक ट्रेंड सिर्फ चंद दिन का मेहमान होता है। उसी तरह टाओ ने अपना बिहेवियर किया तो लिहाजा अभी भी प्रेशर 245 की तरफ है। एक्स्ट्रा बात हो जाए तो ऑब्वियसली 242, 243 और रेजिस्टेंस स्लो अभी भी रह सकती है 253 से 255। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ। पीछे रह जाता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ XAUT जो मिडनाइट में 4530 पे अवेलेबल था और ये ब्रेक हो रहा था दोस्तों 4573 से। मेरा ख्याल है कि अगर आपको नहीं याद तो प्लीज़ मिडनाइट की वीडियो जाके देख लीजिएगा। XAUT ऑडियंस की डिमांड के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो हम 16 घंटे से XAUT को टूटता देख रहे हैं। मिडनाइट से लेकर अब तक मार्केटिंग क्लोज हो जाने के बावजूद XAUT की कोई सपोर्ट नहीं है। तो आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 4530 पे भी 2 घंटे स्टे नहीं कर पाते तो XAUT हमें 4510, 4520 तक लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो गाइस स्क्रीन पे ज़रा गौर से देखें, हम 4509 पे आ पहुँचे हैं। अब ये इतना बड़ा लॉस है XAUT के अंदर और बेतमादी की इंतहा। ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल नेशनल सब मार्केटें पीर वाले दिन रियल वे में ओपन होंगी क्योंकि हॉलीडे की जो आबो हवा है वो अभी भी हर तरफ कायम है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 4505 इसकी लास्ट होप है। यहाँ पर जस्ट 1 और की सपोर्ट इसे दोबारा 4520, 4525 की तरफ लाने की कोशिश करेगी। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।